अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज कौन हैं और इस वक्त कहाँ हैं? यकीनन आप सब ने याजूज माजूज का जिक्र सुनता होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इस कौम की असल सच्चाई से बेखबर हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि आखिर याजूज माजूज क्या हैं और ये कैसे हमला आवर होंगे। तो जहां तक सवाल ये है कि याजूज माजूज दर हकीकत कौन है, तो आपको बताते चले कि याजूज माजूज एक ऐसी कौम का नाम है जिनका जिक्र तमाम इल्हामी किताबों मिलता है। इस कौम को हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने दीवार तामीर करके इस दुनिया की दूसरी तरफ कैद कर दिया था, लेकिन कयामत से पहले याजूज माजूज उस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ये कौम जहां से गुजरेगी वहां पर इंसानी बस्तियों को तबाह बर्बाद करती हुई चली जाएगी। और फिर ये कौम हमला करते हुए एक झील के पास पहुंचेगी जिसका जिक्र किताबों में मौजूद है। बताया जाता है कि ये कौम उस झील के पानी को पी जाएगी, यहां तक कि उनके पीछे आने वाले याजूज माजूज के गिरोह को पानी का एक कतरा भी नसीब नहीं होगा और ऐसा महसूस होगा कि जैसे यहां पर कभी कोई झील थी ही नहीं। इस झील का नाम तिब्रिया है और ये बहरे तिब्रिया के पास मौजूद है। तिबिया नामी ये झील इसराइल के शहर तिब्रिया में वाक़ है और ये इसराइल में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है। ये वो झील है जिसे आज इसराइल अपने लिए मोतबर समझ रहा है और यही चीज याजूज माजूज की मंजिल होगी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया था। प्यारे दोस्तों, क़ससुल कुरान नामी एक किताब में मुसन्निफ मौलाना हाफिज रहमान ने इस सवाल का इंतहाई मुफस्सल जवाब दिया कि याजूज माजूज आखिर कौन है और कहां रहते हैं। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि कुरान मजीद की सूरह कहफ में इस कौम का जिक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताला है कि यहां तक कि जब वो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझेंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत जुल्करनैन सफर करते हुए वहां जा पहुंचे जो जगह आर्मीनिया और अजरबैजान के नजदीक वाक़ है। वहां पर दो पहाड़ों के दरमियान एक कौम निकली जो खेतों को तबाह कर देती, जानवरों को बेदर्दी से कत्ल कर देती और बस्ती के लोगों को अपना गुलाम बनाकर ले जाती। चुनांचे वहां के लोगों ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि हम आपको कुछ रकम जमा करके दे देते हैं, जिसके बदले में आप हमारे और इस जंगल के कौम के दरमियान कोई रुकावट खड़ी कर दे। प्यारे दोस्तों, ये कौम वही याजूज माजूज की कौम थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र यूं फरमाया कि उन्होंने कहा कि ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस जमीन पर फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आप लोगों को कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले में आप हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार बना दें। इस पर जुल्करनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार दिया है बेशक वही मेरे लिए काफी है, इसलिए तुम लोग मेरी मदद करो और मैं तुम्हारे और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार बना दूंगा। फिर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा कि इनको जलाओ। जब वो लाल हो गए तो उन पर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे की ये टुकड़े आपस में मजबूती के साथ जुड़ जाएं और चिकनाहट की वजह से कोई उनके ऊपर न चढ़ सके। इसलिए ये दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज न उस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना ही इसमें कोई सुराख बना सकते थे। प्यारे साथियों, कहा जाता है कि इस दीवार की लंबाई 50 मील, ऊंचाई 290 फीट और इसकी चौड़ाई 10 फीट है। कई मुहक्किकीन के मुताबिक कुरान मजीद की गवाही से साबित होता है कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों के दरमियान सफर किया था और इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही ऊंची तरीन पहाड़ है जिनके बीच वो अकेला रास्ता है जहां से आया और जाया जा सकता है, लेकिन यह रास्ता पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है जिसके अंदर लोहा और खाते मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, तारीख के मुताबिक याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याफस की औलाद में से हैं जो खाना बदोश और वहशी कबाइल पर मुश्तमिल थे। इनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ी और ये हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के जमाने तक मुख्तलिफ कबाइल कौमों और आबादियों में फैल चुके थे। कई तारीखी रिवायात में आता है कि तब से अब तक याजूज माजूज इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो किसी तरह से इस दीवार को गिराकर बाकी दुनिया से जा मिलें। तब से लेकर आज तक ये रोज दीवार को तोड़ते हैं और जब उनका सरदार हुक्म देता है कि बाकी का काम कल करेंगे तो वो वापस चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन दीवार फिर पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है।
پیارے دوستوں، مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آن پہنچے گا تو وہ سارا دن دیوار میں سوراخ کریں گے اور ہر دن کی طرح اس کا سردار شام کے وقت واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا کہ باقی کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آج تک اس نے کبھی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہوں گے۔ ان الفاظ کی مدد سے اگلے دن وہ اس دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ انتہائی پرجوش کے ساتھ اس دیوار کو گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے۔ یہ جہاں سے گزرتے جائیں گے وہاں پر تباہی پھیلاتے چلے جائیں گے اور مخلوق خدا کو اپنے شر اور فساد کا نشانہ بناتے چلے جائیں گے۔ ان کا پہلا گروپ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریا سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارے کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کا آخری گروہ یہاں پر پہنچے گا تو کہے گا کہ کیا کبھی یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا۔ جھیل تبریا کے بارے میں پیارے دوستوں بتایا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اور اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی جھیل کے کنارے گزارا اور یہیں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس پہنچیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ زمین پر اب ہمارا قبضہ ہو چکا ہے اور اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمانوں کی طرف یہ تیر پھینکیں گے جو کہ خون سے لت پت ہو کر واپس آئیں گے اور کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ جس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ جگہوں پر اپنے آپ کو بند کر کے اپنی جانیں بچائیں گے۔ پیارے دوستوں، مولانا حافظ رحمان نے اپنی کتاب قصص القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑوا دے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی موت کی وجہ بنے گا اور پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، اور پھر اللہ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی علیہ السلام اور پھر دجال کے نکلنے کے بعد ہوگا۔ چنانچہ دوستو، یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر اللہ کے حکم سے دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کی ایک نشانی تبریا جھیل کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بھی بیان کیا جاتا ہے، جس کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی۔ پیارے دوستوں، واقعی یاجوج ماجوج بھی اس حدیث پاک کی ایک دلیل ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والی بے شمار فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ یقیناً یہ قوم بھی ان تمام فتنوں میں سے ایک خطرناک فتنہ ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قیامت کے نزدیک آنے والے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔